ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ Z+ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। CRPF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ Z+ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ। Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ Z+ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। CRPF ਦੇ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। CRPF ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾत करते हैं, ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। शंकर, क्या जानकारी मिल पाई है? पंजाब के मुख्यमंत्री की सुरक्षा Z+ कर दी गई है। CRPF के जवान तैनात होंगे। कब से ये फैसला और क्यों? देखिए, ये जो फैसला लिया गया है ये केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, क्योंकि केंद्रीय खुफिया एजेंसी जो है उसकी एक अलग से एक ब्रांच होती है जो इस तरह के VVIP लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करती है। खास तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्रियों की बात करें, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इसके साथ ही अति विशिष्ट जो अधिकारी होते हैं और नेता होते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाता है। उसी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार होती है। तो पिछले कुछ दिनों के अंतर्गत में देखा गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं, उनकी सुरक्षा में और ज्यादा इजाफा करने की आवश्यकता है। लिहाजा इस मामले पर एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा गया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा यह बड़ा फैसला लिया गया और इस मामले पर Z+ की सुरक्षा व्यवस्था उन्हें प्रदान करने का निर्देश दिया गया। जो Z+ के तहत 36 जवानों की तैनाती इनके साथ में होगी। हालांकि इनके घर से लेकर इनके साथ में वो 36 जवान रहेंगे और 36 जो जवानों की तैनाती होगी वो 3 शिफ्ट में होगी, यानी कि सुबह से लेकर रात तक। एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जा सकता है कि सुबह से लेकर रात तक इनके साथ, इनके घर से लेकर इनका हर एक मूवमेंट पर इनकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाएगी और इसी के लिए 36 जवानों की तैनाती होगी। Z+ की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है देश में बहुत कम लोगों को दी गई है, जिसमें से एक पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं। और पंजाब के अंदर में जिस तरह से पिछले कुछ समय के अंतर्गत में, पिछले 6-7 महीने के अंदर में जिस तरह से वहां पर कई ऐसी गतिविधियां देखी गई हैं, बहुत सारी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए ही एक बड़ा फैसला लिया गया है। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से पंजाब के अंदर में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई, खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट तैयार होती है, उसी के आधार पर यह पाया गया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है।
उसी के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह फरमान जारी हुआ है। तो कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक हो सकता है कि सीआरपीएफ के अधिकारी जो हैं आज आए और आने के बाद इस मामले को औपचारिक तौर पर एक निरीक्षण करेंगे और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद कल से या परसों से मैंने 1-2 दिन के अंदर में तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को उनके साथ में बहाल कर दिया जाएगा। जी शंकर, Z+ के अपने जो प्रोटोकॉल होते हैं उसका भी पालन आप बता भी रहे थे, जिस तरह से सुबह से लेकर और रात तक ये 36 जवान 3 शिफ्ट में तैनात रहेंगे। पब्लिक प्रोग्राम, पब्लिक मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग्स, कई तरह के कार्यक्रम क्योंकि मुख्यमंत्री के होते हैं, किस तरह का इंपैक्ट उन पर पड़ेगा ये Z+ सिक्योरिटी मिलने के बाद? किस तरह का प्रोटोकॉल रहेगा? निश्चित तौर पे देखिए, मुख्यमंत्री का जो मसला है उनकी सुरक्षा व्यवस्था वो सबसे प्रमुख मसला है और इस मामले पर जिस तरह से बकायदा केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ये निर्देश दिया गया, तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण होती है। और इसके साथ ही जब अगर पब्लिक डीलिंग की बात करें तो निश्चित तौर पे इसमें थोड़ा सा असर तो आम लोगों को जरूर पड़ेगा, जो कि ये सरेआम कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं जा सकते हैं और कहीं भी जाने से पहले इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो जाने से पहले सपोज करें कि उनको कहीं रैली करने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना है, तो इनके जवान जो इनके साथ में जो तैनात जवान हैं वो भी पहले जा करके उस जगह का मुआयना करेंगे, जिस राज्य में रैली होना है उस राज्य में जाकर मुआयना करेंगे। उसके बाद वहां से ग्रीन सिग्नल देने के बाद ही जो मुख्यमंत्री को लेकर वो काफिला वहां तक जाएगा। तो एक तरह से ये सामान्य तौर पे एक प्रोटोकॉल्स होता है कि जहां पे मुख्यमंत्री जाएंगे वहां की सुरक्षा व्यवस्था, इसके साथ में जो मुख्यमंत्री चल रहे होंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था और इनके घर के आसपास की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त रहना वो उन जवानों का काम होगा। निश्चित तौर पे जो 36 जवान हैं, 36 जवानों की जो टीम है वो 3 शिफ्ट में काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी बेहतर से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था को कायम किया जा सके। और सीआरपीएफ की अगर बात करें तो सीआरपीएफ के जो कमांडर बेहतर और बहुत चुस्त दुरुस्त माने जाते हैं, शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ के कमांडो को उनके साथ में तैनात किया गया है। और जिस तरह से अगर बात करें पंजाब के हालात की अगर बात करें तो पंजाब में जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान में काफी जो संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं, तो उस मामले को ध्यान में रखते हुए ये केंद्र सरकार के द्वारा उनको सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। जी बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। जिस तरीके